गाइस सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? देखो, जो आज की लीड कोड की प्रॉब्लम है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक हिंट मैं देना चाहूंगा, अगर आप खुद ट्राई कर रहे हो तो एक बार ट्राई करो। बस एक हिंट इतना सा इसमें ये है कि ये ना रिकर्सिव की प्रॉब्लम है। डायरेक्ट तुम कोशिश करोगे कि सारे इसमें कंस्टेंट लगा के कर ले, नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफी सारी इसमें काफी सारे टेस्ट केस आ जाएंगे जहां पे तुम एक एक करके अगर सारे टेस्ट केसेस को बिल्ड करने लगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिकर्शन ही बन जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा हिंट था। नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अपन आराम से चलेंगे, बिल्कुल नॉर्मली लॉजिक बिल्ड करेंगे। ठीक है, जो भी इसको ट्राई करना चाहता था उसके लिए था ये। थोड़ा सा रिकर्सिव पार्ट जिसको आता हो, डीपी जिसको आती हो, उसके लिए था ये। ठीक है, अभी अपन आराम से क्वेश्चन को समझते हैं पहले और फिर उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है अपने को? देखो, क्वेश्चन में ना अपने कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेट सपोज कि कोई भी ए है। ठीक है, ए को ना अपने को कोड करना था, तो ए को कोड करने के लिए अपन ने लिखा 1। ठीक है, बी को कोड करने के लिए अपन ने 2 लिखा एंड सो ऑन अपन चलते गए और अपन जेड तक चले तो जेड को कोड करने के लिए अपन लिख दिया 26। ठीक है, अब ए से जेड तक अपन ने सारे नंबर्स को कोड कर दिया। अब हुआ क्या, कोडेड जो नंबर था ना, लेट सपोज कि कोडेड नंबर था ये 1106। ठीक है, अब 1106 हुआ। अब यहाँ पे ये हो सकता था कि अपन इन सारे नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट ले ले। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सिंगल वन है, ठीक है, इसको अपन ए ले सकते थे, फिर दोबारा ए ले सकते थे। फिर अब यहाँ पे 10 आ गया, तो ऑफकोर्स ये बात है, जीरो तो अपन ने कोड ही नहीं किया था, तो 10 को एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने 10 के लिए जो भी बनता है वो अपन ने ले लिया, जैसे यहाँ पे जे बनता है। ठीक है, और 6 के लिए एफ बन रहा था अपना। ठीक है, तो अपन ने ये ले लिया। तो एक तो अपन इसको इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इनिशियली का ये जो 1 1 है, जिसको अपन ए ले लेते हैं, इसको अपन 11 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नो वन नोस कि कैसे कोड किया हुआ था ये, एक्चुअल में क्या था। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ गया कि बेसिकली कुछ भी नहीं है। ए से जेड तक अपने को अपन ने हर कैरेक्टर को एक नंबर अलॉट कर दिया था, 1 से 26 तक कंटिन्यूस में। ठीक है, नंबर अलॉट कर दिया, बहुत बढ़िया। नंबर अलॉट करने के बाद में अपन क्या है, उस नंबर के अकॉर्डिंग एक बेसिकली कोड लिखा कि अपने 1 1 1 0 6। ठीक है, अब ये 1 1 1 0 6 जो है, इसको काफी डिफरेंट तरीके से डिकोड करा जा सकता है, क्योंकि समझने वाले को अपन ने वहां पे यही भेज दिया ना 11 1 0 6। अब वो उसको क्या पता कि अपन इस 11 1 को 11 अलग है, 10 अलग है और 6 अलग है, या फिर सारे सारे ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसकी काफी सारे डिकोडिंग के वेज हो सकते हैं। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। देखो, एक बार ये वाला देख लेते हैं, जैसे ये 12 है मान लो। ठीक है, तो 12 अपन ने भेजा कहीं डिकोड कर, मतलब कोड करके इसको बेसिकली। अब जो डिकोडर है वो इसको कैसे पता चलेगा? उसको ये भी हो सकता है कि हाँ, ये जो 12 है वो कंप्लीटली एक ही वर्ड को डिकोड कर रखा हो इसने, मतलब एक ही वर्ड को कोड कर रखा हो। तो 12 का अपना होता है वो, क्या होगा 12 का जो भी होता है पर्टिकुलरली, समझ ही गए हो आप लोग। ठीक है, तो 12 का ए से जेड तक में अगर अपन 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो समझ जाओगे 12 जहाँ पे भी आ रहा है वो। ठीक है, और अगर अपन सिंपली इसको डिफरेंट डिफरेंट को डिकोड करें तो हो सकता है 1 का तो हो जाएगा ए और अपना 2 हो जाएगा बी। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे वेज हो सकते हैं इसको डिकोड करने के। तो अपने को सिर्फ ये करना है, टोटल इन टोटल अपने को बस इतना सा करना है कि अपने को जितने भी नंबर ऑफ वेज है ना वो रिटर्न करवाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लेरिफाई हो जाना चाहिए यहाँ पे कि अपने को बेसिकली क्या बोला था। अपने को एक कोडेड फॉर्म दी हुई है, अपने को पता है कि वो फॉर्म कैसे कोडेड करी गई है। अपने को सिर्फ और सिर्फ ये रिटर्न करवाना है कि यहाँ पे इसको कोड करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आता और जिसको अब क्वेश्चन समझ में आ चुका है ना, एक बार वो खुद से ट्राई करके आओ। 10 मिनट लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट तुम्हारी वेस्ट नहीं हो रही है, प्लीज नोट दैट डाउन कि 10 मिनट तुम्हारी वेस्ट नहीं हो रही है। 10 मिनट तुम अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉजिक बिल्डिंग में मदद कर रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जिसने एक बार कोशिश कर लिया, जिसको क्वेश्चन आ गया था, अब थोड़ा सा जिसको हिंट चाहिए वो यहाँ पे आओ। यहाँ पे आके अपन आराम से इसका लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं भी आपके साथ ही बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज कि इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 2 2 6 वाला। ठीक है, अब 2 2 6 है, इसको सबसे पहले तो अपन मोर ओवर तक ये समझते हैं कि इसको कैसे कैसे अपन डिकोड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अपन सबको सिंगल सिंगल ले ले, 2 2 और 6। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया अपना, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। हाँ, एक तरीका तो ये हो गया अपना। ठीक है, एक हो सकता था कि अपन ऐसे ले लेते हैं 22 और 6 डिफरेंट ले लेते हैं। हाँ, तो दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, एक तरीका हो सकता था कि अपन 2 को अलग ले ले और 26 को एक साथ में ले ले। 26 जेड को रिप्रेजेंट करता है अपना, और 2 अपना बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए। इसके अलावा और कोई तरीका? अब आप बोलोगे कि अपन 2 2 6 तीनों ही एक साथ ले ले। हाँ, बिल्कुल ले सकते हो, बट एक बात बताओ, ए से जेड तक में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है? 26, और आपने 1 से कंटिन्यूसली उनको कोड किया है, तो ऑफकोर्स सी बात है 1 से 26 के बीच में ही आप नंबर्स ले सकते हो, वही आपके कोडेड है। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना? हाँ, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो अपना आंसर आया 3। देख लेते हैं एक बार कि क्या यही था 2 2 6 वाला? हाँ, 3 ही था। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे एक बात तो अच्छे से क्लियर हो गई है कि अपने को क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया है,
क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने भी ये बोला है, इन्होंने भी ऐसे डिकोड करा हुआ है कि 2 को अलग लिया और 26 को एक ले लिया, तब तो ये बन गया BZ, ठीक है। 22 को एक साथ लिया और 6 को अलग ले लिया तो ये बन गया V और F, ठीक है। और सबको डिफरेंट डिफरेंट ले लिया तो ये बन गया BBF, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक अपने को क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कैसे इसमें क्या लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, सॉल्व करना ही नहीं है अपने को, सॉल्व करने की सोचो ही मत, ठीक है। यहाँ पे ये सोचो कि अपन नॉर्मल इस पे अप्रोच कर सकते हैं, मानो ही मत कि मैं कुछ सॉल्यूशन करा रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ गलत भी हो, ठीक है। यहीं पे अपन एक दो गलतियां भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। और फिर अपन इसका लास्ट में लॉजिक डिस्कस कर सकते हैं, आराम से इस पे बैठ के डिस्कशन करते हैं अपन, ठीक है। बहुत बढ़िया। 2 to 6 था। अब इस 2 to 6 को अपन कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि अपने को इतना तो पता है कि अपने को दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि अपना जो नंबर है वो 1 से 26 के बीच में होना चाहिए। हाँ, तो लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे 0 भी लगा दूँ, लास्ट में मैंने 0 लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन खुद सोचेंगे, बस अपन बना बना के देख रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सोचेंगे नॉर्मली कि यार 0 से 0 कहाँ आ सकता है, तो 1 से 26 के बीच में तो 0 आएगा नहीं, तो अलग से तो कोई केस हो नहीं सकता, इन दोनों का मिला के कोई केस हो सकता है, ठीक है। अब 60 भी इसमें कहीं नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोड अपना गलत हो गया है। मतलब जहाँ पे भी अगर अपने स्ट्रिंग में 0 आ जाए, ठीक है, और उससे पहले वाला वर्ड ऐसा हो कि जैसे आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 2 होता तो 20 तो कोई दिक्कत नहीं थी, 20 तो यहाँ पे प्रेजेंट है। 10 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे 60 हो गया, 60 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी है, तो ये अपने एक एज टेस्ट केस हो सकता है, ठीक है। इसको अपने को संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को ऐसे कुछ बाउंडेशन लगानी पड़ेगी जब भी अपन कोई इसके आंसर डिस्कस करेंगे कि 1 से 26 के बीच में ही हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा तो अपन ऐसा कुछ कर लेते हैं कि एक बार, सॉरी, कि और क्या क्या देख सकते हैं अपन, और ये देख सकते हैं कि अपन सबसे पहले तो या तो इस पे ट्रेड करवा के देख ले कि इसकी सारी पॉसिबिलिटीज है या नहीं, ठीक है। सिंगल सिंगल कि इस पे 2 पे जाएं और इसके 2 चेक करे, इसका 6 चेक करे और इसका 0 चेक करे, ऐसा करके देख लेते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और फिर अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि इसका 22 सही है, इसका 26 भी आ सकता है, नहीं आ सकता, एंड सो ऑन। अपने को ऐसे कंटिन्यूसली भी चला के देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो अपन एक बात देखते हैं कि यहाँ पे अगर अपन 4 का लूप चलाए और 4 का लूप चला के इसको पूरे को ट्रेड कर लेते हैं एक बार, तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डिजिट वैलिड है, वो अपन ले लेंगे, ठीक है। तो वो अगर अपन ने ले ली और सारी डिजिट अपने पास आ गई कि सारी, हाँ, डिफरेंटली डिफरेंटली सारी वैलिड थी, तो अपना यहाँ पे एक बना पॉसिबिलिटी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक अपन ने फोर लूप चलाया, फोर लूप चला के अपन ने क्या किया, अपन नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं ये आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये आंसर है, रट्टा मत मारना, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। मैं पहले से बोल के चलता हूँ कि चलो ये गलत है, ये गलत है, पर ये जस्ट अपन नेव अप्रोच सोच रहे हैं कि अपन एज एन बिगनर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। एज एन बिगनर, जैसे मैं जब एज एन बिगनर अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा तो क्या अप्रोच रहेगी मेरी, ठीक है। एकदम से किसी को आंसर नहीं सूझ सकता, ठीक है। वो ऐसा है कि या तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज कर लिया, तब वो वाली बात आ जाती है, या फिर ऐसा है कि आपका बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव कोडिंग में हाथ बैठ चुका है, ठीक है, ठीक है। तो एज एन बिगनर अपन सोच रहे हैं, तो एज एन बिगनर अपन ने सोचा कि एक फोर का लूप चला सकते हैं अपन, इसको पूरे को ट्रेड करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर पूरे पे आराम से ट्रेड हो गया, मतलब सारी इसकी वैल्यूज इंडिविजुअली, सारी इसकी वैल्यूज अगर पॉसिबल है, तो उसका मतलब वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो आ गई जहाँ पे अपन सबको इंडिविजुअली ले लेंगे। फिर अपन देख लेंगे इसका 2 बट यहाँ पे तो जब अपन इंडिविजुअली में तो ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब अपन ये देख रहे हैं कि अगर इसका अपन इसका 2 ले लें, ठीक है, फिर अपन इसके हर दो दो की पेयर चेक कर ले, तो जरूरी नहीं है वहाँ पे काम करेगा। जैसे 2 वाला तो काम कर रहा था, 6 काम नहीं करेगा, लेट अस सपोज 6 पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ पे कुछ और भी ले लो, जैसे 6 ले लिया अपन ने, ठीक है। 6 तो लेते ही, तो ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, मान ले लो। तो अब ये वाला टेस्ट केस काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे बट अपना 2 वाला तो बन रहा था ना, 2 और 6 अपना बन सकता है। तो यहाँ पे 2 और 6 एक को टेस्ट केस बन सकता है, बट ये जो अपना वो वाला लॉजिक था कि दो दो को अपन लेके चेक कर लेते हैं, वहाँ पे तो ये फेल होगा। तो अपना ये वाला लॉजिक तो समहाउ काम नहीं करेगा। और सोचो और क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अपने को ना एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, 2 लिया, 2 लिया, 6 लिया और 1 लिया। तो यहाँ पे क्या है कि अपने को सिंगल सिंगल चेक करना है या फिर पेयर में चेक करना है। तो वहाँ पे अपना क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इसको एक काम कर लेते हैं ना, सिंगल में तो 2 को चेक कर लेता हूँ, और मेरा सिंगल 2 वैलिड है, तो बाद में मैं इस स्ट्रिंग को चेक कर लूंगा। हाँ यार, पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा, उसके बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ से तोड़ने की, या तो मैं सिंगल 2 को चेक कर लूँ, और या फिर मैं 22 को चेक कर लूँ, और अगर मेरा 2 भी पॉसिबल है और 22 भी पॉसिबल है, तो बस दो टेस्ट केस बन गए मेरे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेरे पास दो टेस्ट केस आ गए कि या तो मैंने 2 को ले लिया सिर्फ, तो मेरी स्ट्रिंग बची 2, 6 और 1, ठीक है।
और अगर मैंने 22 को ले लिया तो मेरी स्ट्रिंग बनी 61। हाँ कि ना? हाँ, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आने के बाद में फिर अपन ने वही किया, 261 बचा। यहाँ पे भी अपने पास दो पॉसिबिलिटी है कि या तो अपन 2 को सिंगल ले ले, और या फिर अपन 26 को ले ले और 1 को डिफरेंट ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 2 ले लिया, और 2 सॉरी, यहाँ पे अपन ने 2 लिया ना, तो अब यहाँ पे क्या स्ट्रिंग बचेगी अपने पास? 61। हाँ, तो अब अपने पास या तो यहाँ पे 61 बचेगी, या फिर यहाँ पे क्या बचेगी अपने पास, या फिर क्या बचेगी? 1। ठीक है, और फिर अपन इसमें और डीप डाउन करेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या है, या तो 6 को सिंगली ले लें या फिर 61 ले लें। तो अब एक बात बताओ, 6 को सिंगली ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया। अब 61 को ले सकते थे क्या? नहीं। तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे कंडीशन भी देखते रहनी है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आए अपन, यहाँ पे मतलब 1 के आगे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आके अपन रुक गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 26 में अपन ने क्या किया था, वहाँ पे सिर्फ 2 को लिया था। ठीक है, 26 को एक साथ ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पे अपना क्या बच गया? 1, सीधा यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे अपना अपन ने 2 को लिया था, तब अपने ये वाला पूरा टेस्ट केस बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने 22 को ले लिया तो 61 बचा। ठीक है, अब 61 को लेने के बाद में अपन ने वापस वही चलेंगे, 6 को ले लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, 61 को एक साथ ले नहीं सकते, तो छोड़ दो इसको भी। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, ये वाला अपन कैसे पहुंच गए? क्योंकि अपन यहाँ पे अपन ने आराम से देखा कि अपन सिंगली सिंगली चला के देख रहे थे, तब अपने पास हाँ समझ में आ रहा था कि वो सिंगल वाला पेयर तो आ जाएगा। बट उसके बाद में जब अपन डबल पे चला के देखे ना, तब यहाँ पे अपन फंस गए कि डबल पे चला के देखे कि ये वाला तो काम कर रहा था, ये वाला काम नहीं कर रहा था, तो अपन को समझ में कैसे आएगा कि वो वाला टेस्ट केस अपना पॉसिबल है या नहीं है? वहां पे अपन फंस रहे थे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको लग रहा है ना कि वो अप्रोच काम कर रही है, तो एक बार चला के देखो। चला के देखो, मैं फॉर श्योर बोल रहा हूँ, एक बार आप खुद से चला के देखोगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ पे आप फंस रहे हो। तो आप नेक्स्ट टाइम ना, जब भी आप कोई दूसरे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, ऐसे अपन गए थे पिछली बार, बट ऐसे अटक गए थे। 10 मिनट लेगा, 1 घंटा लेगा, 2 घंटे लेगा, 3 घंटे लेगा, क्या होगा? क्या होगा? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ये वाला अपन ने देखा, हाँ तो यार ये समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बट अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे अपना 1 रिटर्न हो गया, अब यहाँ पे आगे कैसे करेंगे इसको समझ में नहीं आया। तो इतना तो अपन समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे अगर 1 बचा है, अपना 1 बचा है, मतलब एक पॉसिबल वे तो ये था। ठीक है, कि अपन ने यहाँ पे एक एक लिया और अपने ये यहाँ तक आ गए, तो एक तो पॉसिबल वे अपना ये हो गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल वे हो गया, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ चुके हो। ठीक है, यहाँ पे अपना इसी वाले वे में चल रहे थे, तो इसको मिटा ही दो। ठीक है, बट अब यहाँ पे भी अपना एक पॉसिबल वे आ गया था, हाँ कि ना? ये वाला अपना पूरा वे था, और यहाँ पे अपना एक पॉसिबल वे आ गया था, तो एक ये भी हो गया। ठीक है, तो दो दो हो गए, हाँ कि ना? हाँ, सही बात है। ठीक है, तो एक पॉसिबल वे ये हो गया, बहुत बढ़िया। और फिर ये वाला तो अपना काउंट हो ही गया। ठीक है, इसको छोड़ दो। अब दूसरा वे अपना ये था, तो यहाँ पे एक ही वे पॉसिबल है, बस यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो एक ही वे है, और कोई बीच में स्ट्रिंग जा ही नहीं रही। ठीक है, तो तीन तीन पॉसिबल वे हो गए अपने, इस आंसर से 3 है। एक बार अपन चेक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। टेस्ट केस में जाओ, क्या ली थी अपन ने स्ट्रिंग? 2261। ठीक है, यहाँ पे डाल के देख लेते हैं 2261 में सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 22, अगर अपना 2261 में जो अपन ने लॉजिक बिल्ड किया है, उससे जो आंसर आ रहा है वही आंसर यहाँ पे आया, तो अपन समझ जाएंगे कि हाँ वो सही है। नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अपने को और टेस्ट केस ढंग से ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, 3 ही आ रहा है। 3 ही आ रहा है, इसका मतलब कि अपना यहाँ पे ये वाला सही से काम कर रहा है। यहाँ पे अपन ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कोई भी नंबर आया, कोई भी लेटर आया, अपन ने उसको चेक करते गए हमेशा कि एक तो सिम, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 लेटर से ज्यादा तो बड़ा वर्ड आ ही नहीं सकता, सबसे पहली बात। तो अपन ने दो ही पॉसिबिलिटी लगाई हर बार कि या तो चेक कर लो कि उसका सिंगल वर्ड ले लो। ठीक है, सिंगल वर्ड लेके चेक कर लो। सिंगल वर्ड लेने के बाद में जो सिंगल वर्ड पॉसिबल है क्या, मान लो यहाँ पे 0 होता तो सिंगल वर्ड पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो सिंगल वर्ड को भी लेते टाइम अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो सिंगल वर्ड को लेके अपनी एक पॉसिबिलिटी जुड़ चुकी है, उसको चलने दो, और आप अपना दूसरा चेक कर लो। ठीक है, और दूसरे में अपन ने क्या किया कि दो पॉसिबिलिटी ली, और दो पॉसिबिलिटी लेके फिर अपन दो को चेक करेंगे कि हाँ, दो पॉसिबिलिटी लेने के बाद में पॉसिबल है या नहीं है। दो पॉसिबिलिटी लेने के बाद में पॉसिबल है या नहीं है, क्या मतलब? जैसे 22 है, ठीक है, 22 तो पॉसिबल था तो अपन ने ले लिया, उसके बाद में 61 नहीं था पॉसिबल, तो अपन ने यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनाई ना। तो वो ऐसे थोड़ी ना कोड को पता चल जाएगा, बताना पड़ेगा ना कोड को कि हाँ भाई 1 से 26 के बीच में कोई नंबर है तो ही चेक करो, उसके अलावा कोई है तो ये पॉसिबिलिटी में मत जाने दो। हाँ कि ना? हाँ। और 1 से 26 में यहाँ पे अपन क्या चेक करेंगे, जब अपन सिंगल वर्ड को ले रहे होंगे कि 1 से 9 में कोई नंबर है तो ही लो, नहीं तो मत ले लो। समझ में आया? हाँ बिल्कुल। अच्छा, 1 से 9 में क्यों चेक किया? सिंगल डिजिट तो 1 से 9 ही होगा, क्यों भाई? 0 नहीं हो सकता क्या? हाँ, 0 भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई? हाँ, ठीक है।
तो ये वाला लॉजिक अपना चल रहा है, इतना अपने को समझ में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ तक आप आ गए हो, इतना समझ में आ गया ना कि मोर ओवर अपन क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, अपन एक स्ट्रिंग को लेने वाले हैं, स्ट्रिंग को बेसिकली पूरा इटरेट करेंगे, बट पूरे इटरेट करते टाइम अपन हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि अपन उसको दो में तोड़ेंगे। ठीक है, रिकर्सिव सोल्यूशन करेंगे अपन इसका, और रिकर्सिवली अपन उसको हर बार दो में तोड़ेंगे। एक बार तो अपन उसका सिर्फ जो फर्स्ट वैल्यू है वो ले लेंगे, मतलब हर बार यहाँ पे जैसे अभी पॉइंटर यहाँ पे है, तो अपन ने एक बार इसका ये ले लिया और फिर इस पूरी को अपन ने वापस चेक करने के लिए भेज दिया। ठीक है, और फिर अपन ने क्या किया, एक बार इसका ये दोनों ले लिया और फिर इसको पूरी को चेक करने के लिए भेज दिया, वैसा वर्षा अपना पॉइंटर अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो फिर अपन ये ले लेंगे और इस पूरी को चेक होने के लिए भेज देंगे, और फिर एक बार अपन ये दोनों ले लेंगे और फिर इसको पूरी को चेक करने के लिए भेज देंगे। हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? नहीं भैया, नहीं आया समझ में। आपने तो बोला कि यहाँ पे वन लिया और फिर आप तो ये नीचे आ गए थे, आप अब तो यहाँ पे समझा रहे हो, अरे कुछ नहीं है, ये 261 उतरा तो नीचे ही था ना, तो अपन ने नीचे वाला टेस्ट के समझाया। हाँ कि ना? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब तो आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो आगे बढ़ो, और अगर फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा 2 मिनट, 2 मिनट एक बार रिवाइंड करके देख लो, कुछ नहीं जा रहा, 2 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर एक बार रिवाइंड करने के बाद में भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, डेफिनेटली विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब इतना जिसको समझ में आ गया ना, एक बार कोड करो, एक बार कोड करो, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीन बार गलती होगी, रिकर्सिव जो सोल्यूशन है ना वो एक बार में बनता ही नहीं है, ये भी सुन लो। ठीक है, रिकर्सिवली जल्दी से नहीं बनता, बिगनर्स में हो या फिर मीडिएट लेवल भी हो तो एक बार में नहीं बनेगा, रिकर्सिव में दिक्कत आ जाती है जनरली। ठीक है, तो रिकर्सिव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बनाओ इसको। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ना अपन ने देखा कि अपन ने इतनी छोटी सी स्ट्रिंग ली थी, उसमें भी क्या हो गया था, 61 वाला जो केस है ना, ये यहाँ पे रिपीट हो गया था। ठीक है, तो 61 वाला केस अगर रिपीट हो रहा है तो अपने को एक बार क्लिक करनी चाहिए कि जहां पे भी रिकर्सिव सॉल्यूशन है और बार बार अपनी फंक्शनिंग रिपीट हो रही है तो अपन वहाँ पे क्या कर देंगे, डीपी को यूज। डीपी का क्या काम है? डीपी का कुछ काम नहीं है, एक बार उसने 61 के लिए यूज कर लिया को ऑलरेडी, अगर उसके लिए 61 के लिए कैलकुलेशन कर ली है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा से क्या करेगी, 61 का जो भी उसने पहले कैलकुलेशन करी थी उस कैलकुलेशन को रिपीट, जो भी आंसर आया था उसी आंसर को अपन सीधा यूज कर लेंगे, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हाँ कि ना? ठीक है, अब कोड पे आते हैं। ठीक है, कोड पे आके इसको समझते हैं कि अपन ने बेसिकली बोला क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आओ, ये अपना मेन यही था, अपने को यही फंक्शन आया था, इसी फंक्शन में अपने को रिटर्न करवाना था। ठीक है, इस फंक्शन में आते ही अपन ने क्या बोला, भैया 2 लाइनों का कोड, ये ऊपर क्या है और यहाँ पर मेनली तो काम यहीं पे करना था, तो ये 2 लाइनों का कोड खत्म कैसे हो गया? देखो जादू 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 कुछ भी नहीं है। देखो आराम से अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो एक इंटीजर बनाया, ठीक है, डीपी नाम का, जिसकी अ, वो क्या रखी है अपन ने, साइज 101। ठीक है, बहुत बढ़िया। 101 का रीजन, 101 का कोई स्पेसिफिक रीजन था आपका प्यारा नंबर था? नहीं, 101 का ये रीजन था कि जो लेंथ है ना स्ट्रिंग की वो मैक्सिमम 100 जाएगी, तो 100 जाएगी, तो अपन ने एक एक्स्ट्रा ले लिया 101, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, ये मीम सेट क्या होता है भैया? मीम सेट कुछ नहीं होता, ये जो पूरी डीपी की साइज है, मतलब ये जो इंटीजर अपन ने बनाया था जिसका नाम है डीपी, ठीक है, ये वाला जो इंटीजर है, ठीक है, इसका अपन ने क्या किया कि इसको ना पूरे को -1 से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपने क्या किया, उसके बाद में भैया आपने तो सीधा रिटर्न कर दिया, बिल्कुल सही बात है, बट रिटर्न किया क्या है? रिटर्न में आपने किया है एक फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन को आपने क्या दिया है, s,0, s क्या है? अपनी स्ट्रिंग है। ठीक है, और जीरो क्या है? जीरो क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, अपन जब चलेंगे इस स्ट्रिंग पे, जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इटरेशन अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0th लेवल से। ठीक है, तो ये 0 वो था बेसिकली, और अभी आपको कोड में समझ में आ ही जाएगा। चलो ठीक है, अब मेनली अपने को क्या समझ में आया कि अपन ने सिर्फ कुछ ही नहीं, ये एक फंक्शन है डिकोडिंग नाम का, यही है जो भी है, अपन ने तो सिर्फ इसको यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, कॉल करके खत्म कर दिया अपन ने, तो कहानी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आते हैं अपन ने क्या बोला, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन में कोड खत्म। ठीक है, 4 कंडीशन समझनी है। अब यहाँ पे भी देखो, सबसे पहली कंडीशन तो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है भाई? फर्स्ट कंडीशन कि अपना ये जो आई है, इंटीजर आई था ये, ठीक है, इसको अपन इटरेट करते करते अगर इसकी लेंथ की साइज तक पहुंच गए हैं, एस की लेंथ तक पहुंच गए हैं, एस की लेंथ बोले तो ऐसा, एस की लेंथ इसके लिए क्या आएगी? 2 आएगी। हाँ, ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है अपनी, तो 2 आएगी, तो क्या 2 पे पॉसिबल है अपना निकालना कि 2 पे कोई है? नहीं, 0 और 1 तक ही निकाल सकते हो, 2 पे तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बढ़िया, तो जैसे ही अपन ने बोला कि लेंथ तक पहुंच गए, वहां पे अपना रिटर्न कर दो 1। ठीक है, हाँ कि ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये तो लास्ट में जब खत्म हो जाएगी उसके लिए है, यहाँ पे इस कंडीशन के लिए है बेसिकली, जब ये आता आता यहाँ पे 1 पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे इस स्ट्रिंग की और साइज नहीं बची थी आगे, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, रिटर्न करवा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। हाँ,
अब इसके बाद में एक टेस्ट, एक तो कंडीशन हो गई है, 3 कंडीशन और है, बस इतनी सी तो है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? दूसरी कंडीशन और भी ज़्यादा ईज़ी। दूसरी कंडीशन सिर्फ इतना सा बोल रही है कि भैया अपन ने क्या किया था, डीपी में हम अपन हर बार अपना आंसर स्टोर करवा रहे थे, ठीक है? और अपन ने इनिशियलाइज कर रखा था डीपी को -1 से। तो अगर अपन ने एक बार आंसर स्टोर करवा लिया तो वो कुछ भी होगा -1 से, -1 के तो अलावा ही होगा, ठीक है? तो अगर अपने डीपी में कोई भी आंसर है, ठीक है, इस डीपी की इस वैल्यू पे कोई भी आंसर है और वो -1 के अलावा कुछ भी है, तो अपने सीधी सीधी बात है कि अपन ने उसके लिए कैलकुलेशन कर लिया, तो ऑलरेडी सीधा रिटर्न करवा दो जो भी कैलकुलेटेड आंसर है वो, ठीक है? हाँ, डीपी का यूज समझ में आ गया अपने को, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, एक लॉन्ग लॉन्ग इंट काउंट बनाया जिसको अपन ने इनिशियलाइज किया 0 से। ये क्या है? बहुत बढ़िया। देखो ये क्या है, ये अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को बताएगा। जैसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे 2661 था, ठीक है? हाँ, अपन ने इसको तोड़ा दो में, एक तो 2 में और एक 26 में, ठीक है? एक बार अपन ने 2 ले लिया, एक बार 26 ले लिया, तो 2 ले लिया, उसके बाद में अपने क्या बचा 661, यही था क्या? 2261 था ना, सॉरी। हाँ, ठीक है, तो एक बार अपन ने 2 ले लिया तो 261 बचा, ठीक है? और एक बार अपन ने 22 ले लिया तो क्या बचा 61, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, इतना आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अपने को रिटर्न क्या करना है कि ये जब लिया अपन ने सिर्फ 2 लिया तब कितनी पॉसिबिलिटी बनी, और 22 ले लिया तब कितनी पॉसिबिलिटी बनी, बस इस पूरे का आंसर जो भी आएगा वही तो रिटर्न करवाना था। तो इन दोनों केसेस का जो भी एडिशन होगा, ठीक है, बस अपने को वो रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। अपन ने काउंटर में क्या किया है, रिटर्न अपन ने यही करवाया है, ठीक है? डीपी के जो भी वैल्यू आई है उसको अपन ने काउंट के बराबर करा और रिटर्न करवा दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, इतना समझ में आ गया। बस ये बीच की दो कंडीशन है, ये और समझ लो। अब काउंटर में क्या है, काउंटर में अपन ने यहाँ पे एक तो ये कंडीशन चेक करी है और एक ये कंडीशन चेक करी है, और इन दोनों में जो भी आंसर है वो अपन ने काउंटर में डाला है और उसी को रिटर्न करवाया। मोर ओवर द केस यही सिनेरियो है कि अपन ने ये दोनों चेक कंडीशन चेक करी है और इसका जो भी आंसर है उसको प्लस किया और इसको डाल दिया। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों कंडीशन समझ लेते हैं। पहले वाली कंडीशन क्या बोल रही है? देखो पहले वाली कंडीशन क्या बोल रही है कि जिस पे अभी अपन खड़े हैं एलिमेंट पे, वो जीरो तो नहीं है ना, बस इतना सा चेक कर लो। इसका क्या मतलब हुआ भैया? जीरो के लिए क्या कोई जीरो स्पेशल बंदा है? जीरो के लिए क्यों चेक किया? देखो ये 2261 है, ठीक है? अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला, सबसे पहले अपन सिर्फ एक सिंगल करेक्टर ले रहे हैं। अगर अपन सिर्फ एक सिंगल करेक्टर ले रहे हैं तो अपन ने सिंगल करेक्टर का देखा था कि वो 1 से 26 के बीच में ही होना चाहिए, सॉरी 1 से 9 के बीच में। सिंगल करेक्टर तो 1 से 9 के बीच में ही हो सकता है ना, जीरो नहीं हो सकता ना। जीरो भी एक सिंगल कैरेक्टर है, बट अपनी कोडिंग में जीरो को अपन ने यूज नहीं किया है, तो जीरो को अपन नहीं लेंगे, ऑफकोर्स ही बात है। तो अपन ने क्या बोला, जब अपन सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं तो सिर्फ जीरो के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, बाकी तो 1 से 9 के बीच में होगा जो भी होगा। यहाँ पे सब साफ सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने यहाँ पे बोल दिया कि अगर वो जीरो नहीं है तो उसको ले लो। ठीक है, अब उसको लेके अपन ने क्या किया, काउंट में प्लस कराया, ठीक है, और इक्वल किया उसको किसके, डिकोडिंग एस कॉमा आई प्लस वन। अब एस कॉमा आई प्लस वन क्या बता रहा है, इसको ध्यान से समझो। एस कॉमा आई प्लस वन क्या बता रहा है, ये अपनी पूरी की पूरी एस थी, ठीक है? अब इनिशियली अपना आई जो था वो यहाँ पे था, ठीक है, जीरो पोजीशन पे, सही है? अब इसको अपन ने शिफ्ट कर दिया, आई प्लस वन करने पे यहाँ पे आ गया ना। हाँ, अब यहाँ पे आते क्या हुआ, ये वाली स्ट्रिंग पे चेक होगा, हाँ कि ना, यही यही कर रहे हैं अपन आगे। हाँ भैया, सही है सही है सही है, समझ में आया समझ में आया समझ में आया। तो अब यहाँ पे आगे वाला आपको इतना सा गैस हो जाना चाहिए कि अब जब अपन दो डिजिट लेंगे, अगला जो अपनी एक इफ की कंडीशन बची है उसमें यही होगा कि अपन दो कंडीशन ले रहे होंगे और उसके बाद में जब अपन रिटर्न करवाएंगे तो 61 बच रहा होगा। सही है? हाँ, देख लेते हैं, इतना समझ में आ गया? हाँ, अब यहाँ पे आपने भैया इतने सारी इफ में कंडीशन क्या डाल दी, इसको समझाओ पहले, ठीक है? एक एक को समझो, इतने सारी टेंशन मत लो। सबसे पहले अपन ने क्या बोला है कि जो आई की लेंथ, जो आई है, ठीक है, वो लेंथ में से एक माइनस करने से भी बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, आराम से समझो। इसका ये मतलब हुआ कि 2, 2, 6 और 1 पे आ गए अपन, ठीक है? अब यहाँ पे आप खड़े हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खड़े हो, ठीक है? अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हो तो आप लेंथ से तो छोटे, ठीक है, बात सही है, बात सही है, आप लेंथ से छोटे हो क्योंकि अपनी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से इसका क्या होगा 3, और साइज क्या होगी अपनी 4, तो आप 4 से तो छोटे हो, सही बात है। बट आप दो डिजिट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो दो डिजिट में एक तो ये हो गई और एक और आप लोगे, ठीक है? तो जो आप लेने वाले हो वो तो ऑफकोर्स इससे आगे ही है। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वो आप कैसे लोगे ये बताओ। हाँ यार, ये बात तो आपकी क्लियर है कि इसकी जो आगे वाली कंडीशन है वो तो अपन ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो अपन ने वही चेक किया है कि साइज में से भी एक माइनस करो। अब बताओ पॉसिबल है क्या? तो अपन ने क्या बोला, साइज में से भी एक माइनस करके देखा अपन ने, क्या है पॉसिबल है? अगर नहीं है तो छोड़ दो।
ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि अभी जिस पे अपन खड़े हैं वो जीरो तो नहीं है। अब ये क्यों चेक किया भैया, ये भी देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि यहाँ पे होता जीरो, ठीक है। अब क्या बन गया ये, अब अपन यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और अपन बोल रहे हैं कि मैं तो जीरो और वन ले रहा हूँ, 2 डिजिट ले रहा हूँ, 2 डिजिट ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। 2 डिजिट ले रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात बताओ यार, छोटी सी है। जीरो वन को अब अगर अपन लेते हैं तो जीरो वन को अपन वन बोलते हैं या जीरो वन ही बोलोगे भाई? नहीं यार, वन ही बोलेंगे, वन ही बोलोगे ना। हाँ तो वन सिंगल डिजिट हुआ कि टू टू डिजिट हुआ, सिंगल डिजिट हुआ ना, तो बस इसलिए अपन ने इसको भी छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आ गया। अब बस भैया ये एक कंडीशन बची है, इसको और समझा दो। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत है क्या, खुद बताओ। क्या बोल रही होगी ये, क्या बोल रही होगी? आपने इतना तो समझ ही लिया है, क्या बोलेगी ये यही बोल रही होगी कि भैया ये जो दोनों हैं, इनका जो वो है, मतलब ये जो एलिमेंट है, ये बेसिकली 26 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यही बोलेगी, और तो क्या बोलेगी। ठीक है, देख लेते हैं। अब मैंने क्या बोला कि अभी जो खड़े हैं अपन जहाँ पे, उसमें से माइनस किया जीरो को। माइनस क्यों किया जीरो को भैया, जीरो को माइनस करने की क्या जरूरत है? देखो देखो, आराम से, कूल डाउन कूल डाउन। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि ना, एस आई में से माइनस जीरो किया का क्या मतलब हो गया, एस आई क्या अपनी स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग में जीरो की वैल्यू होती है 48, लेट मी टेल यू, ठीक है। आस्क की वैल्यू होती है 48, ठीक है। तो इधर आप 48 को माइनस कर दो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके, और या फिर आप सीधा जीरो माइनस कर दो, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। बहुत बढ़िया। जैसे अगर आपने 5 में से जीरो को माइनस कर दिया तो अपना 5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी बेसिकली अपन ने मोर ओवर द केस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन यहाँ पे खड़े हैं और इसको इंटू 10 करवाएंगे तो 20 हो जाएगा, और फिर उसमें प्लस कर देंगे 2 को, तो 22 बन जाएगा। और फिर अपन इसको 22 को चेक कर लेंगे कि क्या ये 26 से छोटा है या उसके बराबर भी है क्या। 26 वाला होता है ना अपना जेड, ठीक है, तब तो सही है, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ कि ना? हाँ तो बस वही किया अपन ने, जीरो किया, फिर उसको इंटू 10 करवाया, फिर 20 बना, फिर प्लस अपन ने जो भी नेक्स्ट डिजिट थी, प्लस आई प्लस वन करके जो भी नेक्स्ट डिजिट थी उसको अपन ने एड ऑन करवाया। उसके बाद में चेक कर लिया 26 से छोटा है या नहीं। अगर ये है तो अब क्या होगा, अब अपना जो फंक्शन कॉल होगा वो i+2, मतलब यहाँ पे अगर अपन थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो सीधा ये 2 डिजिट कूदेगा और यहाँ पे आएगा 61, 61 के लिए वापस ये कॉल होगा, हाँ कि ना? हाँ। हाँ भैया समझ में आ गया, बस लास्ट में जो भी अपना ऐसे कैलकुलेट होके आएगा रिकर्सिवली, तो अपन उसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, एक बार अपन सबमिट में करके देख लेते हैं, एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब सबमिट हो गया है, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।